अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि काफ़ी जो बिगिनर लेवल पे लोग हैं प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं बट उनको ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि बेसिकली HTML5 जावास्क्रिप्ट और CSS में डिफरेंस क्या होता है। ये तीनों लैंग्वेजेस किस पर्पस के लिए यूज़ होती हैं, इन लैंग्वेजेस का बेसिकली मतलब क्या होता है और इनसे बनता क्या है, कैसे क्या हम इनसे वेबसाइट तैयार कर सकते हैं या नहीं तैयार कर सकते। तो आज इस सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले तो आ जाता है कि HTML5 लैंग्वेज बेसिकली ये लैंग्वेज क्या क्या है, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। HTML5 के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये लैंग्वेज और इसके साथ साथ CSS और तीसरी लैंग्वेज जो कि जावास्क्रिप्ट है, ये तीन वो लैंग्वेजेस हैं जिसके कम्बिनेशन पर आप कोई भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन केस फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेबसाइट क्रिएट करनी है तो आपको ये तीन लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी है। अगर आपको ये तीन लैंग्वेजेस नहीं आती तो आप वेब डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। ठीक है, आजकल तो वैसे वर्डप्रेस का दौर है जिसमें वर्डप्रेस पर वेबसाइट्स लोग खुद बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो बन जाती है। वो एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया गया है जिसमें आप होस्टिंग और डोमेन परचेज करते हैं और फर्दर वर्डप्रेस पर आप जो वेबसाइट है वो तैयार कर लेते हैं। बट जो बेसिक और ऑथेंटिक काम जो शुरू से चलता आ रहा है वो जो है वो कोडिंग के जरिए वेबसाइट को बनाना है, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इसकी जॉब्स भी बहुत अच्छी आपको मिल जाती हैं। इस सब को सीखने के लिए आपको तीन लैंग्वेजेस जो कि क्लियर होना ज़रूरी है, जो कि HTML5 जिसका मतलब है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये लैंग्वेज मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी वेबसाइट के स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, आप कोई गाड़ी अगर बना रहे हैं या आप डॉक्टर हैं, ठीक है, आपको इतना तो थोड़ा बहुत नॉलेज होगा कि एक इंसान ह्यूमन बॉडी के अंदर सबसे पहले क्या चीज़ है, उसकी बोन्स है, मतलब उसकी बॉडी स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी तरीके से एक गाड़ी है, तो सबसे पहले जब गाड़ी कोई भी तैयार होती है तो डायरेक्टली तो नहीं वो कलर्ड हो जाती गाड़ी, डायरेक्टली तो नहीं वो स्टार्ट हो जाती। सबसे पहले उसका क्या क्रिएट होता है, उसका स्ट्रक्चर बनता है। गाड़ी का सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो ये स्ट्रक्चर जो बनता है ये किस बेस पे बनता है, अगर हम वेबसाइट की लैंग्वेज में बोले तो ये स्ट्रक्चर बनाना, वेबसाइट की एक इमारत को क्रिएट करना या उसकी स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, ये काम HTML5 लैंग्वेज का है। ठीक है, तो जो हम वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाते हैं वो हम किस लैंग्वेज के ज़रिए बनाते हैं, HTML5 के ज़रिए। ठीक है, ये लैंग्वेज हम इसलिए याद करते हैं ताकि हमें ये चीज़ क्लियर हो जाए कि हमने अपनी जो वेबसाइट बनानी है उसका सबसे पहले स्ट्रक्चर क्रिएट करना है, और स्ट्रक्चर को क्रिएट करने के लिए हमारे पास जो लैंग्वेज हमें समझ आनी चाहिए, जो हमारे पास जिस पे हमें अबूर हासिल होना चाहिए, वो HTML5 है। ठीक है, नेक्स्ट अब उस स्ट्रक्चर को कलर देना है, उसको डिज़ाइनिंग देनी है, उसका स्टाइल बनाना है, उसके अंदर हमने क्या टायर लगाना है, कौन सी जो है लाइट्स लगानी है, बम्पर कैसा हो, ये सारा कुछ, ये सब कुछ मिरर्स वगैरह, इन सब को देखना, इन सब को जो है लगाना, ये सारा कुछ काम, डिज़ाइनिंग वगैरह का काम, ये सारा कुछ CSS का काम है। मीन्स के आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट के अंदर फॉर एग्जांपल आप जो है डिज़ाइनिंग करते हैं, आपने अक्सर देखा होगा कलर्ड चीज़ें आपके सामने होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे देती हूँ, एक वेबसाइट दिखाती हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल एक हमारे पास ये वेबसाइट है, remote.co। ठीक है, ये वेबसाइट आपके सामने मैंने सर्च की, ये आपके सामने आ गई। अब ये इसके ऊपर बैनर भी बना हुआ है, इस वेबसाइट के ऊपर ये डिज़ाइनिंग भी हुई हुई है, साइड बार एक प्रॉपर लाइन में आ रहा है। ठीक है, ये इनका जो जितने भी एलिमेंट्स है वो प्रॉपर लाइन में आ रहे हैं। ये सारा जो काम है डिज़ाइन देना कि वेबसाइट को हमने किस मॉडर्न डिज़ाइन में तैयार करनी है, वो सारा काम बेसिकली किसका काम है, CSS का काम है। ठीक है, मीन्स के वेबसाइट के ऊपर डिज़ाइनिंग देने का काम बेसिकली CSS का होता है। ठीक है, CSS और HTML5 में ये फ़र्क तो आप लोगों को समझ आ गया कि HTML क्या करता है कि वो वेबसाइट के स्ट्रक्चर को बनाता है। जैसे एक इंसान है, एक छोटी सी एग्जांपल अगर और भी ज़्यादा क्लियर आपको करने के लिए, वो ये कि एक ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर पहले हड्डियों का ढांचा होता है। अब वो हड्डियों का ढांचा क्या है, वो बेसिकली HTML5 से क्रिएट हुआ है। ठीक है, इसी तरीके से एक वेबसाइट है, उसमें जो स्ट्रक्चर बनाया है वो किससे बना है, HTML5 से। अब उस हड्डियों के ढांचे में जो है गोश्त लगना, आंखें लगना, उसमें बाल लगना, उसमें सारा कुछ जो है ऊपर उसको खूबसूरत बनाने के लिए, उसको प्रेजेंटेबल बनाने के लिए, उसमें स्ट्रक्चर में जो चीज़ें ऐड की गई हैं वो सारी किससे की गई हैं, CSS से। तीसरी चीज़ क्या आ जाती है हमारे पास, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है जावास्क्रिप्ट। तो ये वीवर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी लैंग्वेज है। मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि अगर आपको HTML5 80% आती है, अगर आपको 40 to 60% CSS आता है, तो यू शुड नो रिगार्डिंग जावास्क्रिप्ट एटलीस्ट 100%, क्योंकि जावास्क्रिप्ट वो लैंग्वेज है जो एक, जिसे कहते हैं ना कि एक ब्रेन है, ये बेसिकली ब्रेन का काम करता है। एक ह्यूमन बॉडी में स्ट्रक्चर भी तैयार हो गया, उसकी डिज़ाइनिंग भी हो गई, उसको प्रेजेंटेबल भी बना दिया, लेकिन उसके अंदर अगर ब्रेन नहीं है तो वो कुछ भी नहीं है। जावास्क्रिप्ट का भी वही काम है। ये बेसिकली एज अ ब्रेन के तौर पे काम करता है। जब कोई हम ऐप डेवलप करते हैं या कोई वेबसाइट तैयार करते हैं
तो उसमें सारा जो है उसको चलाना, कि हम अगर फॉर एग्जांपल देखिए, मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ वेबसाइट के अकॉर्डिंगली। जावास्क्रिप्ट का काम क्या होता है, जैसे मैंने इस यहाँ पे क्लिक किया वाई रिमोट पर, तो क्या हुआ कि मुझे पॉइंटर ने बोला है कि मैं इस पर क्लिक कर सकती हूँ। तो ये अथॉरिटी, ये एक्सेस कौन दे रहा है? जावास्क्रिप्ट दे रहा है। ये मुझे HTML5 या CSS नहीं दे रही, क्योंकि CSS ने अपना काम कर दिया है, उसे डिजाइनिंग कर दी, HTML5 ने स्ट्रक्चर भी तैयार कर दिया। अब वाई रिमोट पे क्लिक करने वाला जो और आगे क्या खुलेगा, ये सारा, ये ऑर्डर्स देना, इंस्ट्रक्ट करना, ये सारा कुछ जो दिमाग चलता है, ये बेसिकली किसका चलता है? जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, इसके बगैर आप जो है बिल्कुल निल हैं। और एक और चीज़, अक्सर लोग ये समझ परेशान होते हैं कि यार हम क्या करेंगे, हम HTML को पूरा सीख लें, हम CSS को पूरा अच्छे तरीके से सीख लें, बट जब आती है बात जावास्क्रिप्ट की, तो वो जावास्क्रिप्ट को उस तरीके से नहीं सीखते हैं जिस तरीके से उनको HTML5 या CSS सीखना चाहिए। ठीक है, मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगी कि जब आपने लैंग्वेज वेब डेवलपमेंट का कोर्स करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि HTML5, CSS और जावास्क्रिप्ट तीनों को आपने इकट्ठा लेके चलना है। ऐसे नहीं करना कि आप पहले एक साल लगा दें HTML5 सीखने में, एक साल लगा दें CSS सीखने में, एक साल लगा दें जावास्क्रिप्ट सीखने में। ठीक है, और फिर क्या हो कि 3 साल बाद जब आप पूरे एक वेब डेवलपर बन जाएं, तो आप HTML उसमें भूल जाएं, क्योंकि वो आपने 2 साल पहले किया था। तो ये चीज़ आपने हरगिज़ नहीं करनी, आपने इनको जो है एक साथ लेकर चलना है। और जो है जितना हो सके प्रैक्टिस करें। 40% अगर आप सीख रहे हैं तो 60% इसकी प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये सारा कोडिंग और ब्रेन का काम है। ठीक है, तो आपको एक दफ़ा रिकैप भी मैं बता देती हूँ। HTML5 जिससे बॉडी का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, यानी वेबसाइट का स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। CSS जिससे डिज़ाइनिंग होती है, वेबसाइट के ऊपर क्या कलर होगा, उसके हेडर पे कलर क्या होगा, उसके फूटर पे कलर क्या होगा, उसके सेक्शन पे डिज़ाइनिंग कैसी होगी, कैसे वो वेबसाइट अट्रैक्टिव बनाई जाएगी, कैसे वो मोबाइल रिस्पॉन्सिव होगी, ये सारा काम किसका है? CSS का। और जावास्क्रिप्ट का है कि सारी इंस्ट्रक्शंस देना कि इस वेबसाइट को किस तरीके से चलाना है, कहाँ पे क्लिक किया जाए तो क्या खुलेगा, फर्दर क्या एक्सेस होगा, क्या इतना एक्सेस वीवर कर सकता है, या एक कंट्रोल, लिमिटेड कंट्रोल देना, वो सब कुछ काम किसका है? वो जावास्क्रिप्ट का काम है। तो दोस्तों, आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को भी ज़रूर लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो कि काफ़ी जो बिगिनर लेवल पे लोग हैं प्रोग्रामिंग सीखना चाह रहे हैं, बट उनको ये चीज़ कंफ्यूज करती है कि बेसिकली HTML5, जावास्क्रिप्ट और CSS में डिफरेंस क्या होता है। ये तीनों लैंग्वेजेस किस पर्पज़ के लिए यूज़ होती हैं, इन लैंग्वेजेस का बेसिकली मतलब क्या होता है, और इनसे बनता क्या है, कैसे क्या हम इनसे वेबसाइट तैयार कर सकते हैं या नहीं तैयार कर सकते। तो आज इस सारे सवालों का जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। सबसे पहले तो आ जाता है कि HTML5 लैंग्वेज, बेसिकली ये लैंग्वेज क्या क्या है, इस लैंग्वेज का मतलब क्या है। HTML5 के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि ये लैंग्वेज और इसके साथ साथ CSS और तीसरी लैंग्वेज जो कि जावास्क्रिप्ट है, ये तीन वो लैंग्वेजेस हैं जिसके कम्बिनेशन पर आप कोई भी वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। ठीक है, अगर इन केस फॉर एग्जांपल आपने कोई भी वेबसाइट क्रिएट करनी है, तो आपको ये तीन लैंग्वेजेस का आना ज़रूरी है। अगर आपको ये तीन लैंग्वेजेस नहीं आती, तो आप वेब डेवलपमेंट का काम नहीं कर सकते। ठीक है, आजकल तो वैसे वर्डप्रेस का दौर है, जिसमें वर्डप्रेस पर वेबसाइट्स लोग खुद बना रहे हैं, ऑटोमेटिकली वो बन जाती है। वो एक प्लेटफॉर्म आपको दे दिया गया है जिसमें आप होस्टिंग और डोमेन परचेज करते हैं, और फर्दर वर्डप्रेस पर आप जो वेबसाइट है वो तैयार कर लेते हैं। बट जो बेसिक और ऑथेंटिक काम जो शुरू से चलता आ रहा है, वो जो है वो कोडिंग के जरिए वेबसाइट को बनाना है, जिसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है और इसकी जॉब्स भी बहुत अच्छी आपको मिल जाती हैं। इस सब को सीखने के लिए आपको तीन लैंग्वेजेस जो कि क्लियर होना ज़रूरी हैं, जो कि HTML5 जिसका मतलब है हाइपर